लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कंपेयर करने की कोशिश की कि अगर कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है तो वो उसके मुकाबले में सस्ती है या नहीं? आज हमारी टीम ऐसी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आ रही है और ये रिसर्च आ रही है विजया डायग्नोस्टिक। ये आईपीओ खुला है, आज दूसरा दिन, कल आपने मैनेजमेंट को सुना भी, हमारी राय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थी भी। इसके मुकाबले में एक और आईपीओ जो हाल ही में लिस्ट हुआ है, अच्छा पुरानी कंपनी नहीं है, हाल ही की लिस्टेड कंपनी, वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक, पुणे बेस्ड जो कंपनी है जिसकी भी लिस्टिंग अभी हुई है। तो इन दोनों के फाइनेंशियल्स को मैच किया, क्योंकि नई कंपनियां हैं दोनों, बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है डायग्नोस्टिक का कारोबार। तो क्या कुछ खास है और क्या आईपीओ बेहतर है वैल्यूएशंस के लिहाज से या ऑलरेडी लिस्टेड कृष्णा? ये पूरी रिसर्च लेकर आए हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए अपनी रिसर्च। डेफिनेटली अनिल जी, वैसे तो चाहे तो हम इसको मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल से भी कंपेयर कर सकते थे, लेकिन नो डाउट कृष्णा हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और विजया डायग्नोस्टिक इसका ऑलरेडी आईपीओ चल रहा है। इसके लिए इन दोनों के बीच में कंपैरिजन जो है वो काफी महत्वपूर्ण था और इसके लिए हमने इनके बीच में कंपैरिजन किया है। सबसे पहले कृष्णा डायग्नोस्टिक को आप समझिए, इस कंपनी का पूरा जो फोकस है पीपीपी मॉडल पे और कंपनी के 70% के आसपास की आय जो है वो सरकार से आती है, जबकि विजय डायग्नोस्टिक को अगर आप देखेंगे तो 90% से ज्यादा आय कंपनी की जो है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर से आती है। कृष्णा डायग्नोस्टिक के पास पैन इंडिया प्रेजेंस है, जबकि विजय डायग्नोस्टिक का जो मेन प्रेजेंस है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पे है। वहीं कृष्णा डायग्नोस्टिक के पास विजय डायग्नोस्टिक के तुलना में 22.5 गुना ज्यादा जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो है, यानी कि साइज में अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर के हिसाब से तो कृष्णा जो है वो विजय से काफी ज्यादा बड़ा है। आप पिछले 2 साल की अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो डायग्नोस्टिक सेंटर में कृष्णा डायग्नोस्टिक में करीब 46% की ग्रोथ देखने मिली, विजय में 33 हुई। पिछले 2 साल में आय में अगर आप देखेंगे तो कृष्णा में करीब 90% के आसपास की ग्रोथ रही है, जबकि विजय में 28.7% के आसपास की ग्रोथ रही है। केपेक्स अगर आप देखेंगे तो कृष्णा काफी बड़े पैमाने पे कर रहा है, 148 करोड़ के आसपास का केपेक्स कर रहा है ये पिछले 3 साल में, जबकि विजय ने 45 करोड़ के आसपास किया। मार्केट कैप आप देखिए, कृष्णा का अभी तक 2,990 करोड़ का है, विजय करीब 5,116 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रहने वाला है। अब आते हैं वैल्यूएशन पे, तो वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पहले मार्केट कैप टू सेल्स देख लेते हैं। कृष्णा 7.5, विजय इसका डबल है 14.4। प्राइस टू बुक वैल्यू कृष्णा 11.1, विजय 14। ईवी बाय एबिटा अगर आप देखेंगे तो दोनों कंपनी को ऑलमोस्ट सेम है। प्राइस टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो कृष्णा करीब 75-78 के आसपास है, विजय 64 के आसपास है। तो अगर वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कृष्णा डायग्नोस्टिक जो है वो विजय के सामने तो काफी सस्ता नजर आता है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, जाहिर सी बात है कृष्णा डायग्नोस्टिक जो है वो सरकार के लिए काम करती है और इसके लिए मार्जिन जो है वो थोड़े कम है। इस कंपनी के करीब 26% के आसपास का एबिटा मार्जिन है, विजय का करीब 43.8% के आसपास है। लेकिन कृष्णा डायग्नोस्टिक जो है वो लगातार केपेक्स करते जा रही है और नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, जो रीच है वो इस कंपनी की ज्यादा है। तो अगर मेजोरिटी पैरामीटर्स पे अगर आप देखेंगे तो विजय से तो काफी अच्छा जो है वो कृष्णा लगता है। दोनों हाल ही की लिस्टेड एक आईपीओ है और एक हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन हर पैरामीटर पे अगर आप आईपीओ में ही पैसा लगाना चाहते हैं किसी विजय में तो कृष्णा में क्यों नहीं, क्योंकि जो वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा है, रीच के हिसाब से भी बड़ा है, मार्केट कैप भी विजय से तो कम ही है। ओके, तो ये है आपके लिए एनालिसिस जो आईपीओ चल रही है विजय डायग्नोस्टिक्स वर्सेस जो अभी लिस्ट हुई है कृष्णा मेडिकल। अनिल जी, कैसे देखें इसको, कृष्णा डायग्नोस्टिक और विजय डायग्नोस्टिक को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं? जैसा वरुण ने कहा, एक मार्जिन प्रीमियम विजय डायग्नोस्टिक्स को मिल रहा है, इसलिए वो ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर है, पर बाकी हर लिहाज पर अगर आप देखें तो कृष्णा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। 100% दीप, रिसर्च एकदम सही है वरुण की और बिल्कुल परफेक्ट भी। और मुझे लगता है कि शुरुआती जो कुछ भी सप्लाई वप्लाई आनी होती है आईपीओ में और उसके बाद में ये स्टॉक एक्शन के लिए तैयार भी होता है, दिख रहा तैयार होगा भी। मुझे लगता है कि अच्छा एक्शन दिखाएगा आगे चलते। तो अल्टीमेटली देखिए, आप अपनी साइज के, अपने बिजनेस मॉडल के तरह के स्टॉक्स के साथ कंपेयर करेंगे और वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कोई महंगा है विजय के कंपेरिजन में, बराबर ही है। लेकिन बराबर है और जब साइज में इतना बड़ा है, मार्जिन इतने बेहतर है, तो इनफैक्ट कृष्णा को वैल्यूएशन बेहतर मिलने चाहिए विजय के मुकाबले में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोनों में से एक चॉइस अगर करनी है, वैसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की राय दी है विजय में, लेकिन अगर आपको वो नहीं करना, आप इस प्राइस में कृष्णा ले लीजिए, भले विजय में अप्लाई ना करें। विजय में करेंगे पता नहीं अलॉटमेंट आएगा नहीं आएगा, और हो सकता है लिस्टिंग ऊपर भी हो। अगर लिस्टिंग ऊपर होगी तो और ज्यादा कृष्णा आपको आकर्षक लगने लगेगा। तो मेरे ख्याल से जो लोग इन्वेस्ट करने के हिसाब से सोच रहे हैं उनके लिए कृष्णा डायग्नोस्टिक बेहतर चॉइस है, 2 वजह से। पहला
इनिशियल सप्लाई आपकी आईपीओ के बाद की खत्म हो चुकी है। जिन लोगों को बेचना था बेच कर निकल गए, जिन लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो खरीद कर बैठे हैं। दूसरा, साइज के लिहाज से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशंस बेहतर हैं, आकर्षक है, और उस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। तो ये स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर रहना चाहिए। कृष्णा का आप फोकस कर सकते हैं। आइए